हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीडिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी और फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग ए जॉब। ओके, सो ये नोटिफिकेशन आया है हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां से HPSC का। दे आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर सिविल ग्रुप बी इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा। ओके, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, कि भाई आपके लिए वैकेंसी आई है किसमें, SDE की पोस्ट के लिए ग्रुप बी की जॉब है। और कौन सा डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 29 है, SC ऑफ हरियाणा में 10 हैं, BCA ऑफ हरियाणा में 5 हैं, BCB ऑफ हरियाणा में 3 हैं। तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट से, वहां से भी आप पूरा स्टडी कर सकते हो इसको। और अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हो कि कितनी कितनी पोस्ट है, राइट। अब इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, कब से स्टार्ट होगा, 12 नवंबर 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, ठीक है। और 16 ये आपका ओपनिंग डेट ऑफ अच्छा पब्लिकेशन की डेट 12 नवंबर है, 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 6 दिसंबर तक ये चलेगा, ठीक है ना। तो 16 तारीख और 6 दिसंबर ये दोनों आपको याद रखनी है, इन्हीं के बीच में इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले जो कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की वो एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन रहेगा, ये वेबसाइट है, ठीक है, hpscgovernment.in, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो पोस्ट का नाम SDE सिविल और जो क्वालिफिकेशन है वो है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 10th क्लास तक, ठीक है, या उसके बाद हायर एजुकेशन में आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। हिंदी आपने सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ होना जरूरी है, ओके। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केल ऑफ पे अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 9 का है, शेड्यूल 1 का। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप ये पढ़ सकते हो सारी की सारी PDF में। एज लिमिट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें 21 साल से 42 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एप्लीकेबल होगा, तो 5 साल का जैसे अगर मिल रहा है तो 47 साल तक एलिजिबल होंगे कुछ लोग इसमें कैटेगरी के हिसाब से। इन जनरल कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स तक की एज लिमिट है, ओके। और 21 साल मिनिमम एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए। बाकी इसमें अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई हैं, उसके हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। एविडेंस ऑफ एज में आपका क्या चलेगा, जो 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट होता है जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वो रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उसी को यूज करना है। एप्लीकेशन फी कितना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के लिए 1000 का है, ठीक है। और फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली 250 का। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BCA BCB ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली 250, ठीक है। और PWD के लिए नील, कोई चार्ज नहीं है, ओके। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये एप्लीकेशन फी आपको डिपॉजिट करना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। और जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं सब वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, ओके। तो यहाँ पे अपना फोटो स्कैन करना है, जिसपे आपने साइन करना है पहले फोटो पे, उसके बाद उसकी स्कैनिंग करके अपलोड करना है, ठीक है। और अपने सिग्नेचर को स्कैन करना है और फिर अपलोड करना है। जो भी आपकी डिग्रीज और मार्कशीट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, ठीक है, उनकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट जो कैटेगरी का है उसकी आपको कॉपी अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी, ओके। और हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको लेना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वहां पे NOC आपको लेना पड़ेगा तो NOC की स्कैन कॉपी, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट फॉर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव साइंड बॉन्ड। ये किसके लिए, जिन्होंने बॉन्ड साइन किया है। अगर आपने बॉन्ड साइन नहीं किया तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपका चलेगा, ओके, आप लिख के दे सकते हैं। और अगर कोई पहला एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से एडोक पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है तो उसकी भी स्कैन कॉपी आपको एक्सपीरियंस लेटर की सबमिट करनी होगी,
और जो नो एनओसी चाहिए उसको आपको पढ़ना है डिटेल में कि किसको एनओसी चाहिए, जो करंटली जॉब में होंगे। अगर बॉन्ड साइन किया हुआ है तो एनओसी चाहिए, बॉन्ड साइन नहीं किया हुआ है तो एनओसी नहीं चाहिए। उसके लिए सिंपल एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। ओके, अब ये रिटन टेस्ट इन्होंने देखो बोला हुआ है कि यहां पे रिटन टेस्ट के थ्रू ये करेंगे। सक्सेस इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन कन्फर्स नो राइट टू अपॉइंटमेंट अनलेस गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड। ओके, मतलब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद ये हो सकता है इंटरव्यू के लिए बुलाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ओके, तो इसका जो रिटन टेस्ट है उसका क्या सिलेबस होगा और कब होगा ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। बहुत जल्दी वो इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन आप तब उससे पहले जो डेट मेंशन्ड है उस डेट के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज अच्छी जॉब है ग्रुप बी की, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, तो फॉर्म फिलिंग करना, अपडेट रखना, कौन कौन से फॉर्म आपके लिए आ रहे हैं उनके बारे में, ये बहुत जरूरी पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यूरोपियन एजुकेशन को फॉलो करोगे, आपको रेगुलर अपडेट सभी जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे उनके बारे में मिलता रहेगा। ओके, और यूरोपियन एजुकेशन की वेबसाइट पे भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर पूरा डिटेल में रहता है कि कौन कौन से फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, किन की लास्ट डेट क्या है, क्या उनका लिंक क्या है अप्लाई करने का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होती है। ओके, ऑल द बेस्ट।